गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा छोटा कौवा था। वो हमेशा झूठ बोलता। जग्गू कौवा तेजी से उड़ता हुआ रानू चिड़िया के घर जाता है। जग्गू कौवा तेजी से उड़ता हुआ रानू चिड़िया के घर जाता है। दरवाजा खोले आंटी, जल्दी से दरवाजा खोले। रानू चिड़िया घबराई हुई जल्दी से दरवाजा खोलती है। जग्गू बेटा क्या हुआ, क्यों इतनी जल्दी में हो? आंटी आंटी, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। बुलबुल डॉक्टर ने मम्मा से कहा है कि आप एक गिलास दूध पियो, फिर आप ठीक हो जाओगी। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है, मैं अभी दूध ला कर देती हूँ अपने बेटे को। रानू चिड़िया घर में जाती है और एक गिलास दूध लाकर जग्गू को दे देती है। शुक्रिया आंटी, आपने मेरी मम्मा की जान बचाई, आप बहुत अच्छी हैं। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर पेड़ की डाल पर बैठकर गट गट करके वो सारा दूध पी जाता है। मजा आ गया, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है चिड़िया आंटी। सब पागल हैं, बहुत जल्दी ही मेरे झूठ को सच मान लेते हैं। जग्गू कौवा पेट भरकर दूध पीने के बाद घर चला जाता है। जग्गू बेटा दाना खा लो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मम्मा मुझे भूख नहीं है, दिल नहीं कर रहा मेरा, आप खा लें। जग्गू फिर से झूठ बोलता है। वो अपनी मम्मा को ये नहीं बताता कि वो तो चिड़िया आंटी से दूध का गिलास लेकर पी आया है। दूसरे दिन गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर दाना लेने जाती है। जग्गू बेटा यहाँ तो दाना नहीं है, हमें मैदान में जाना होगा। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर मैदान की तरफ जाती है, लेकिन उन्हें मैदान से भी दाना नहीं मिलता। जग्गू बेटा आज तो मैदान में भी दाना नहीं है, शायद अब हमें पहाड़ों की दूसरी तरफ जाना होगा। मम्मा मम्मा मैं तो थक गया हूँ। गोरी कौवी जग्गू को ले जाती है। वो दोनों पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ से गोरी कौवी को एक दाना मिल जाता है। जग्गू बेटा लो, तुम ये दाना खा लो। मम्मा इस एक दाने के लिए आप मुझे इतनी दूर तक लेकर आई हैं, मैं तो नहीं खाऊंगा ये सूखा दाना, ये आप ही खाइए। जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है। जग्गू जग्गू बेटा कहाँ चले? जग्गू थोड़ी दूर पेड़ पर बैठकर अपनी मम्मा से कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है, मैं थक गया हूँ। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा सीधा बुलबुल के पास जाता है और बुलबुल से कहता है, बुलबुल आंटी मुझे रानू चिड़िया आंटी ने भेजा है, वो आपसे मीठे फूलों का रस मांग रही है। मीठे फूलों का रस? लेकिन वो क्यों? रानू आंटी की माँ आई है उनके घर, रानू आंटी ने मीठे फूलों का रस उन्हें देना होगा। ठीक है, ले ये मीठे फूलों का रस आप ले जाओ और रानू आंटी को दे दे। जग्गू कौवा बुलबुल से मीठे फूलों का रस लेता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा भी ना पागल ही हैं, जो एक दाने के लिए मुझे इतनी दूर ले गई। मैंने तो 1 मिनट में बुलबुल आंटी को उल्लू बनाकर मीठे फूलों का रस ले लिया। जग्गू कौवा वहाँ बैठकर मजे मजे से मीठे फूलों का रस पी लेता है। दूसरे दिन गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा चले दाने की खोज में जाते हैं। मम्मा मुझे नहीं जाना, मैं थक जाता हूँ। बेटा अगर दाने की खोज नहीं सीखोगे तो दाना कैसे कमाओगे? मम्मा मैंने दाना कमाना सीख लिया है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा घर से निकल जाता है। जग्गू कौवा तोते के पास जाता है। तोते अंकल, चाचा कबूतर की बहन का क्या नाम है जो दूसरे जंगल में रहती है? छोटे कौवे तुझे क्या काम बन गया कबूतर चाचा की बहन से? बस ऐसे ही पूछ रहा था, उसका नाम नीलो है, नीलो कबूतरी। ठीक है अब मैं जाता हूँ, मेरा काम बन गया। काम बन गया? कैसा काम? जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा सीधा चाचा कबूतर की दुकान पर जाता है और कबूतर चाचा से कहता है, चाचा कबूतर मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, वो आपकी बहन है ना नीलो? नीलो कबूतरी आंटी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो तेज उड़ती हुई मोटर से टकरा गई है, आप जल्दी जाइए। मेरी नीलो बहन मैं अभी आ रहा हूँ। कबूतर जल्दी से उड़ता है और अपनी बहन के जंगल की तरफ चला जाता है और जग्गू कौवा कबूतर चाचा की दुकान में घुस जाता है। वो एक चॉकलेट खाता है, दूसरी खाता है, लॉलीपॉप खाता है और ढेर सारी कैंडीज। सारी चीजें खाकर वो वहाँ से भाग जाता है। शाम के बाद बुलबुल किसी काम से जा रही थी कि उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया रानी, क्या आपकी माँ को फूलों का रस पसंद आया? फूलों का रस? कौन से फूलों का रस? वो फूलों का रस जो आपने गोरी के बेटे जग्गू को मेरे पास लेने के लिए भेजा था। नहीं, मैंने नहीं भेजा किसी को आपके पास। तो वो कौवा झूठा है, वो झूठ बोलकर मुझसे फूलों का रस ले गया। जब गोरी कौवी चिड़िया को मिलती है तो रानू चिड़िया गोरी कौवी से पूछती है, गोरी बहन अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या दूध पीने से आप ठीक हो गई थी? दूध? कौन सा दूध? आपने कल जग्गू को मेरे घर भेजा था ना दूध लेने। ना चिड़िया, मैंने तो जग्गू बेटे को कहीं नहीं भेजा। इसका मतलब है कि जग्गू झूठ बोल रहा था।
कबूतर भी थका हारा लौटकर अपने जंगल वापस आता है, दुकान बंद करता है और खुद से बोले जा रहा था। वो मिल जाए मुझे, झूठा कौवा, उसने झूठ बोलकर मुझे मेरी बहन के पास भेजा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ऐसे सब पक्षियों को मालूम पड़ जाता है कि जग्गू झूठा है। फिर कोई भी जग्गू का विश्वास नहीं करता। जग्गू कौवा जो बात भी करता सब उसकी बात का झूठ ही समझते थे। एक दिन जग्गू की मम्मा सच में बीमार हो जाती है। जग्गू बेटा, जल्दी से जाओ, किसी पक्षी को बुला कर लाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। जग्गू भागकर चिड़िया के पास जाता है। आंटी आंटी, जल्दी से मेरे साथ आए, मम्मा की तबीयत खराब है। लेकिन आज मेरे घर में दूध नहीं है, चल भाग यहाँ से। जग्गू कौवा भागकर तोते के पास जाता है। अंकल अंकल, जल्दी से मेरे साथ आइए, मम्मा की तबीयत बहुत खराब है। मैं कोई बुलबुल या कबूतर नहीं हूँ जो तुम जैसे झूठे की बातों में आ जाऊंगा। चल चल निकल यहाँ से। जग्गू सारा जंगल मारा मारा फिरता है, लेकिन कोई भी जग्गू का विश्वास नहीं करता और जग्गू एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। काश मैंने झूठ बोलकर अपना विश्वास ना खोया होता, तो आज सब मेरा विश्वास करते और मेरी मदद करते। जग्गू पछता रहा था, लेकिन अब कोई भी इतनी जल्दी उसका विश्वास करने वाला नहीं था। चिड़िया का बेटा कुकू और जग्गू कौवा जंगल में खेल रहे थे कि वहाँ एक बिल्ली का बच्चा आ जाता है। कुकू कुकू, चलो बिल्ली के छोटे बच्चे को तंग करते हैं। नहीं जग्गू, अगर इसकी मम्मा को पता चल गया तो वो छोड़ेगी ना हमें। कुकू, तुम तो हर वक्त डरते रहते हो। जग्गू कौवा जमीन से पत्थर उठाकर बिल्ली के बच्चे को मारने लगता है। मियाँ, मत मारो मुझे, मत मारो, मेरे चोट आ जाएगी, मुझे मत मारो। मियाँ। बहुत मजा आ रहा है मुझे, भाग भाग, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना तेज भाग सकते हो। जग्गू रुक जाओ, वो मर जाएगा, ऐसा ना करो। एक पत्थर सीधा जाकर बिल्ली के बच्चे की आंख पर लगता है। आंख घायल हो जाती है और बिल्ली के बच्चे की आंख से खून बहने लगता है। वो बच्चा गिर जाता है। मैंने कहा था ना कि ऐसा मत करो। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा, मैं बिल्ली के बच्चे को तंग कर रहा था कि पत्थर बिल्ली के बच्चे की आंख पर जा लगा। जग्गू बेटा, ये क्या किया तुमने? अब वो काली तो छोड़ेगी नहीं तुम्हें, अब क्या होगा? मम्मा मम्मा, कुकू मेरे साथ था, आप भी से कहना कि पत्थर कुकू ने मारा था। अब कुछ तो करना ही होगा। गोरी कौवी जल्दी से अपने घर से निकलती है और सीधी गुफा में काली बिल्ली के पास जाती है। कौवी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ तो बोलो। चिड़िया के बेटे ने पत्थर मारकर तुम्हारे बेटे की आंख फोड़ दी है। क्या कहा? कब? कहाँ? कहाँ है मेरा बच्चा? काली बिल्ली गुस्से में गुफा से बाहर निकलती है। गौरी कौवी काली बिल्ली को लेकर उसी जगह आ जाती है। कहाँ गए वो दोनों? अभी तो यहाँ थे, मुझे मेरे बेटे जग्गू ने बताया है। खून, खून, ये खून तो मेरे बेटे का है। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जंगल की चिड़ियाओं के पूरे परिवार को मार दूंगी, सबको खा जाऊंगी। काली बिल्ली गुस्से में वहाँ से भागती है। कुकू बिल्ली के बच्चे को बुलबुल के पास ले गया था। मैंने आँख पर पट्टी बांधी है, कुछ दिनों तक आँख ठीक हो जाएगी। घाव ज्यादा है, इसलिए एहतियात करना होगी। शुक्रिया दोस्त, जो आपने मेरी मदद की। मम्मा कहती है हमें सबकी मदद करनी चाहिए। आप मेरे साथ मेरे घर चलें और जब आपकी मम्मा आएगी तो वो आपको ले जाएगी। कुकू बिल्ली के बच्चे को अपने घर ले जाता है। काली बिल्ली पूरे जंगल में पागलों की तरह घूम रही थी, कभी इधर तो कभी उधर। जग्गू जग्गू, वो काली बिल्ली तो अब छोड़ेगी नहीं कुकू को। जैसे ही उसे कुकू मिला वो तुरंत उसे पकड़ कर खा जाएगी। मम्मा मम्मा, पत्थर मारा मैंने और सजा मिलेगी चिड़िया के बच्चे को। देखो देखो, मैं कितना चालाक हूँ। अब चुप कर जा, कहीं कोई सुन ना ले। मियाऊ, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? मियाऊ। थक हार कर काली बिल्ली वापस अपनी गुफा में चली जाती है। कुकू, अब मुझे घर जाना होगा, अब मैं ठीक हूँ। माँ मेरे लिए बहुत परेशान की। मियाऊ। ठीक है, आप जाइए, मैं आपसे कल मिलने जरूर आऊँगा। काली बिल्ली का बच्चा अपने घर की तरफ चला जाता है। माँ बिल्ली दूर से ही अपने बेटे को देखकर भागती है। मेरा बच्चा, तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मा, मेरी आँख कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। एक बार मिल जाए मुझे वो चिड़िया का बच्चा, मैं उसे जिंदा खा जाऊंगी। माँ
मुझे पत्थर चिड़िया के बच्चे ने तो नहीं मारा था, उसने तो मेरी मदद की। चिड़िया का बच्चा मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर गया और मेरी आँख पर पट्टी करवाई। तो फिर तुम्हारी आँख पर पत्थर किसने मारा था? मम्मा, मेरी आँख पर पत्थर तो गोरी कौवी के बेटे जग्गू कौवे ने मारा था। मियाँ, इसका मतलब वो कौवी झूठ बोल रही थी। वो मुझसे चिड़िया के बच्चे को मरवाना चाहती थी। तुम घर जाओ बेटा, मैं अभी उस कौवी को पूछ कर आती हूँ। मियाँ। काली बिल्ली बहुत गुस्से में घर से निकलती है और भागी भागी कौवी के घर के पास पहुंच जाती है। काली बिल्ली छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ जाती है और कौवी के घर में घुस जाती है। मियाँ, बेशरम छोटी, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। कैसा झूठ काली बिल्ली? मेरे बेटे को पत्थर तुम्हारे इस शरारती बेटे ने मारा था। जग्गू अपनी मम्मा के पीछे छुप जाता है। मम्मा, मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मेरे बेटे की आंख पर पत्थर मारा था तब तुम्हें डर नहीं लगा? काली बिल्ली छलांग लगाती है और जग्गू को गर्दन से पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। गौरी कौवी भागी भागी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, कुकू कहाँ है? गौरी, कुकू तो अभी अभी नदी पर पानी पीने गया है। मुझे कुकू से जरूरी काम है। गौरी कौवी नदी की तरफ भागती है। कुकू नदी पर बैठा हुआ था। कुकू, मेरे बेटे जग्गू बचा लो। आंटी, क्या हुआ है जग्गू को? काली बिल्ली मेरे जग्गू को उठा कर ले गई है। जग्गू ने काली बिल्ली के बेटे की आंख फोड़ दी थी। काली बिल्ली बहुत गुस्से में होगी। तुम मेरे साथ आओ बेटा, तुम्हारे कहने पर वो काली बिल्ली जग्गू को छोड़ देगी। कुकू गौरी कौवी के साथ जाता है। बेशरम, अब मैं तेरी एक एक करके दोनों आंखें निकाल दूंगी और फिर तुझे पता चलेगा कि किसी को पत्थर नहीं मारते। मियाँ। मुझे छोड़ दे बिल्ली आंटी, मुझे मेरे घर जाने दे। कुकू भी गौरी कौवी के साथ वहाँ आ जाता है। बिल्ली का बच्चा कुकू को देखकर खुश हो जाता है। आ गया, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ गया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे को बचाने के लिए। और काली कौवी, तुम यहाँ क्यों आई हो? काली बिल्ली गौरी की तरफ बढ़ती है। गौरी कौवी कुकू के पीछे छुप जाती है। कुकू, बचा लो, हमें इस काली बिल्ली से बचा लो। आंटी, आप इन दोनों को माफ कर दें, ये मेरे पड़ोसी हैं। गलती हो गई जग्गू से। मैं फिर कभी ऐसी शरारत नहीं करूँगा। फिर काली बिल्ली गौरी और जग्गू को जाने देती है और काली बिल्ली का बच्चा कुकू के साथ खेलने लगता है।